Hello friends, today we are going to discuss about applications of DBMS. मीन्स आज हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में हम अपने डेटाबेस को कहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। डेटाबेस सीखने के बाद एक स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि हाँ मैंने इसे सीख तो लिया, मैं इसको अप्लाई कहाँ करूँ। आज मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा। ऐसे हज़ारों एग्जांपल है लेकिन हम कुछ बड़े बड़े मेजर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आता है बैंकिंग। आप देखते हैं बैंक्स में डेली कितना ट्रांजैक्शंस होता है। आप कैश डालते हैं, विड्रॉ करते हैं और इस सब का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं उनके डेटाबेस में होता है। ये कोई मैनुअल काम नहीं है, ये अपना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अपने आप ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती है अपने आप डेटाबेसेस में। आप इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं आप खुद सोचिए। जैसे कि कस्टमर इंफॉर्मेशन, आप देखते हैं कि कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, कि कितना कैश उसने विड्रॉ किया, कितना कैश उसने बैंक में डाला, ऐसी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा सकते हैं। और आप पेमेंट्स की करा सकते हैं, डिपॉजिट्स की करा सकते हैं, लोन्स की करा सकते हैं। ऐसी कितनी आप इंफॉर्मेशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर करा सकते हैं। आप ये देखिए कि डेली कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, डे टू डे डेबिट कितना हो रहा है, डे टू डे में क्रेडिट कितना हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक डेटाबेस के थ्रू स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम एटीएम में जाते हैं अपना कैश निकालने, तो हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और जो भी ऑप्शंस आते हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे हम अमाउंट डालते हैं, तो अगर उतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है तब तो हमें वो डेटाबेस से चेक करके और हमारा कैश हमें दे देता है। और अदरवाइज अगर नहीं है तो वो हमें डिस्प्ले करता है कि नॉट इनफ बैलेंस, कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है जितना आप चाहते हैं। ये कैसे होता है, वो डेटाबेस के पास डेटाबेस से चेक करता है कि हाँ, कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन में से निकालता है कि हाँ आपके पास पैसा है नहीं है। और ये काम चंद सेकंड्स में परफॉर्म हो जाता है। इससे आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारा काम डे टू डे लाइफ में कितना फास्ट होता जा रहा है, कि सेकंड्स के अंदर हम अपना कैश विड्रॉ कर पा रहे हैं। ये सब डेटाबेस से मैनेज होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एयरलाइंस। अब एयरलाइंस के अंदर आप एयरप्लेन्स के डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ये सब रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सा प्लेन कितने बजे निकलेगा, कितने बजे आएगा, रिजर्वेशन कब किसका रिजर्वेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटीज़। अब आप खुद ही किसी न किसी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, तो आप खुद सोचिए आपकी इंफॉर्मेशन भी किसी डेटाबेस में होगी। आप आप कौन सी ग्रेड में हैं, कौन से सेक्शन हैं, हर चीज़ एक डेटाबेस में रिकॉर्ड होती है। फिर ताकि आपके अगर कोई भी डेटा अगर आपसे रिलेटेड निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो ऐसे चेक नहीं करते वन बाय वन कि हाँ ये है नहीं है, वो डायरेक्ट अपने डेटा में डालेंगे और आपका डेटा फैच कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टेली कम्युनिकेशन। जैसे आपके मंथली बिल्स हैं, आप उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितनी कॉल आपने की, कितने मिनट्स की, और उनका बैलेंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के डेटाबेस में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। ये इसके अंदर हम स्टॉक की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, अपनी सेल्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, परचेज की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, हमारे बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि कितना लंबा टाइम पीरियड है हमारे बॉन्ड्स का। नेक्स्ट वन आता है सेल्स। अब सेल्स के अंदर आप सोचिए कि आप किसी को माल बेचते तो आपका कस्टमर है, उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्या प्रोडक्ट बेचा है उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सेल्स के और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली यूज आता है
सप्लाई चेन के मैनेजमेंट के लिए कि हाँ कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। इस तरह से हर चीज़ की एक टेबल बनती है डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर कॉलम डिसाइड किए जाते हैं। ये एट्रीब्यूट्स खुद आप डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे हम आगे डेटाबेस बनाना सीखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ हमने कि वेयर हाउस ले रखा है, उसके अंदर कितना सामान पड़ा है, करंट के अंदर कितना माल है, हमारे पास बैक स्टॉक कितना है, ये सब। अगला आता है एचआर मैनेजमेंट। अब एक एचआर का काम क्या होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी, कि हर बंदे की सैलरी अलग होती है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है जब आप उसे रखते हैं, कि अपने आप बैंक अकाउंट से कंपनी के निकलकर बंद एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में अपने आप हर मंथ ट्रांसफर होना। उसके बाद उनका कितना डिडक्शन है, कितना उनका चेक्स वैक्स उन्होंने उठा रखे हैं, उससे रिलेटेड सब इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं। ये तो मैंने कुछ 5-7 एग्जांपल्स लिए थे। ऐसे हम डेली हजारों एग्जांपल्स देखते हैं जिनके अंदर डेटाबेस का यूज आता है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आपको ऐसे कितने एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन रखना, नर्सेज की, कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, ये सब एक डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है। किसकी कितनी सैलरी जा रही है, कितना उनके मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल से, सब कुछ किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होता है। आप ऐसे अपने मन से एक एक एग्जांपल सोचिए जो डिफरेंट हो, सबसे अलग हो। ऐसे आपको हजारों एग्जांपल मिलेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि हाँ कि हम इस जगह डेटाबेस का यूज़ आता है और इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं हम, ताकि वो और लोगों को भी पता चले समथिंग यूनिक। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।